बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और जो ख़ास तौर पर इस सोशल मीडिया विंग के हवाले से जो दरख्वास्तें दी गई थी अदालत में, उसके बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, इस केस में जब से 6 जनवरी को अदालत आलिया ने मुगविया बच्ची को वालिदैन के साथ भेजने का हुक्म दिया है, उसके बाद से सोशल मीडिया विंग जो है ना वो मुसलसल चीखें मार रहा है। चूँकि उनकी मेहनत सारी रायगन चली गई कि या किराया सारा कुछ गटर में गिर गया। तो यकीनन उन्होंने अब कोशिश वो की कि जिन अफराद ने मेहदी काज़मी साहब के बयानिए के साथ खड़े होने की बात की तो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमने देखा कि बिलाल अहमद नामी कराची के एक कोर्ट रिपोर्टर ने अदालत में दरख्वास्त दी 4 ख़वातीन के ख़िलाफ़। इनमें से 2 ख़वातीन वो जो माफ़ कीजिएगा, 2 ख़वातीन वो जो मुल्क में मौजूद ही नहीं है, और वो भी उनमें से एक वो जो कि तकरीबन 65 साल 65 ईयर्स ओल्ड है। वो दरख्वास्त दी, पुलिस में कहा कि जी इन लोगों से मुझे जान का ख़तरा है और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर फोरम नहीं है, आपको साइबर क्राइम वालों के पास जाना चाहिए। बिलाल साहब साइबर क्राइम जाने के बजाय वो चले जाते हैं अदालत, और फिर वो अदालत में दी हुई अपनी दरख्वास्त को लहरा लहरा कर बताते हैं कि जी हुण मैं ये कर दियांगा, जैसे वो उनकी आदत है। उसके बाद अदालत हेयरिंग के मौके पर भी उनकी दरख्वास्त सुनने से दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत का करार देती है और पुलिस के एक्शन को सही कहती है। उन्होंने कहा कि ये मुतल्लिका फ़ोरम ही नहीं है, आप गलत जगह पे आए हैं। आपको 19 साल हो गए हैं रिपोर्टिंग करते हुए जो आपने दरख्वास्त में लिखा, और आपको इतना भी नहीं पता कि जी कौन सी दरख्वास्त जो है ना वो किस फोरम पे दी जाती है। तो उनकी 19 साल की जो कारकर्दगी थी ना उसको अदालत ने उठा के उनके मुंह पे दे मारा। लेकिन बिलाल साहब ज़ाहिर है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर एक नया तरीका उन्होंने जो निकाला, उन्होंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट कर दी कि जी अब मुझे धमकियां मिल रही हैं और मैंने अपनी वसीयत जमा करा दी है, अकल के अंधे जाके साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो। चूँकि साइबर क्राइम ने आपकी बात सुननी है या नहीं, उनको भी पता है कि जी क्या ड्रामाबाजी चल रही है। लेकिन ये अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये एहतजाज करने का ये कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ने, जिसको 19 साल का तजर्बा है, जिसने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे काम किया है, जिसको मतलब मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी जिसने काम किया है, वहाँ से निकाला भी गया है अक्लमंदी की वजह से, या जैसे भी मैं कह सकता हूँ बेवकूफ़ी की वजह से या कारकर्दगी की वजह से। तो वो साहब निकाले गए वहाँ से, और फिर भी वो कोशिशें करते रहे। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि बिलाल साहब जो है ना किसी तरह भी अदालत का भी फ़ैसला मानने को तैयार नहीं है। अदालत ने कहा है कि जी जाके साइबर क्राइम दरख्वास्त दो, चूँकि जहाँ पे आपने दरख्वास्त दी है ये मुतल्लिका फ़ोरम नहीं है इस दरख्वास्त का। लेकिन बिलाल साहब जो है ना वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि जी मैंने इसी जगह थाने में ही दरख्वास्त देनी है। और अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, थ्रेट्स हैं। लेकिन थ्रेट्स कैसी हैं वो उन्होंने नहीं बताया। नाम लिख दिया नजम ज़ाहरा का और बाकी ख़वातीन का। जैसा कि मैंने कहा कि जी इनमें से एक औरत ऐसी है कि जो 65 साल अभी है। तो एक 65 साल खातून से इनको डर लग गया, और इन्होंने जो है ना वो अगेन कि हम साइबर क्राइम में दरख्वास्त देने के बजाय अब इन्होंने चूँकि पुलिस ने तो इनको की दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया, और उसके बाद पुलिस ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बाकी ये बात भी कही कि जी अदालत से भी इनको इनकार हो गया कि जी पुलिस ने जो किया सही किया। तो अब साइबर क्राइम में सेंटर में जाके दरख्वास्त दो, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने जो है ना अब ये तरीका ढूंढा है। बिलाल साहब को थोड़ी सी अगर याद करा दें
جو کہ ان کی شاید یادداشت بہت کمزور ہے، اور انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے، ایک ڈرامہ باز شخص نے جب یہ کہا تھا کہ اس بچی کو مار دیا جائے، تو اس وقت بلال صاحب کو خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا. اس وقت بلال صاحب کی جو ہے نا وہ غیرت نہیں جاگی تھی جب علی جعفری ان کے پاس بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ بچی کو مار دیا جائے. اس وقت بلال صاحب کو کچھ نہیں ہوا تھا، کوئی ان کو غیرت نہیں جاگی تھی جب علی جعفری اور زنیرہ ماہم جبران ناصر کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے تھے. اس وقت بلال صاحب کو کوئی ایشو نہیں تھا جب مغویہ بچی کی جان لینے کی باتیں ہو رہی تھی. بلال صاحب کو ایشو اس وقت ہوا جب عدالت نے ان کی بات سننے سے انکار کیا، عدالت نے اور پولیس نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا. چونکہ انتظامیہ کے ادارے شاید کچھ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کس قسم کی ڈرامہ بازی کے، آپ لوگ کس قسم کی ڈرامہ بازی میں ملوث ہو. تو بہرحال یہ بلال صاحب اگر عقل مند ہوتے تو شاید، اگر معاف کیجیے گا، بلال صاحب اگر مظلوم ہوتے اور صحیح معنوں میں مظلوم ہوتے تو یقیناً متعلقہ فورم میں جاتے. بلال صاحب کے پاس اگر واقعی 18 سال جیسے کہتے ہیں نا کہ کام کرنے کے تجربہ ہوتا، دھوپ میں بال سفید کرنے کا نہیں، کام کر کے محنت کرنے کا تجربہ ہوتا، تو پھر یقیناً وہ سائبر کرائم میں جاتے. چونکہ یہ مسئلہ کچھ ہے ہی نہیں، صرف ان کی ڈرامہ بازی ہے اور کاؤنٹر کلیم ہے مہدی کاظمی صاحب کے حق میں بولنے والوں کے لیے. تو بلال صاحب بھی اس ڈرامے میں شامل ہیں، ورنہ حقیقت وہ بھی جانتے ہیں کہ گیم از اوور ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.